नमस्कार, अभिषेक राज इजी वे कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो ट्यूटर अभियान था और आज जितनी भी चीजें हुई है, इस बात से ये पता चला है कि कम लोग हैं जो आईटीआई के सपोर्ट में हैं, जो आईटीआई के छात्रों का हित चाहते हैं। पूरी विस्तार से हम आपको बताने वाले हैं और आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखिएगा तो कहानी आपको समझ में आएगा। क्योंकि कहानी कुछ इस तरह से रखा जा रहा है ना कि आईटीआई के जो लड़ाई लोग लड़ रहे हैं ना, उनको साइड करने का प्रयास किया जा रहा है, उनको बैकफुट पर लाने का प्रयास किया जा रहा है, जो संभवतः ये गलत तरीका है। ठीक है, तो पहले हम कोर्ट के जो मामला है उस पर थोड़ा सा आप लोगों को बता देना चाहता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कैट में जो केस को एक्सेप्ट किया गया उसके लिए 14 फरवरी अगला जो डेट दिया गया 14 फरवरी है। उससे पहले रेलवे ने समय मांगा था 7 दिन का। उस 7 दिन के समय में रेलवे की तरफ से बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी हो रही है जो हमें इस बात का इंडिकेट देती है कि रेलवे कहीं ना कहीं इस पे काम कर रहा है, रेलवे जागा है और इसको बहुत ही बारीकी से अध्ययन कर रहा है। ठीक है, क्योंकि रेलवे के तरफ से थोड़ा बहुत अप्रोच किया गया। हमारे जो वकील साहब है, हमारे जो लीगल टीम जो लड़ाई लड़ रही है कोर्ट में, मतलब जो आईटीआई के पिटिशनर लोग हैं, चाहे आईटीआई संगठन की बात करें जो ऑल इंडिया लेवल का संगठन है, चाहे बहुत सारे हमारे जो शिक्षक हैं जो आईटीआई के पढ़ाने वाले लोग हैं, इन सबके जो सहयोग से जो चीजें आगे बढ़ाई गई है, जो बच्चे केस लड़ रहे हैं, उन तमाम चीजों के जो लीगल टीम है उनसे संपर्क करने का प्रयास रेलवे की तरफ से हुआ, बातें समझने का प्रयास किया कि प्रॉब्लम क्या है। तो मतलब बात यह है कि भाई रेलवे इस बात को लेकर सीरियस है और चीजों के लिए वो काम कर रहा है। तो जो नेक्स्ट जो फैसला आएगा 14 फरवरी को, तो संभवतः ये बेहद ही हमारे लिए महत्वपूर्ण दिन रहेगा। और जज साहब उस रेलवे के जवाब में क्या बोलते हैं, रेलवे जैसे ही जवाब सबमिट करेगा 7 दिन बाद, तो हमें भी पता चल जाएगा, इस पे आपको अवगत कराएंगे। अब आते हैं ट्विटर कैंपेन पे। आज का जो ट्विटर कैंपेन हुआ है, अलग अलग मीडिया सोर्सेस के माध्यम से हमें पता चला है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस बात के लिए नाराज हैं कि हमको इन्विटेशन नहीं दिया गया, जो कि सरासर झूठ है। मेरे पास स्क्रीनशॉट है, कॉल हिस्ट्री है, और संभवतः आपको भी मैं सर गुजारिश करूंगा कि आप भी अपना थोड़ा व्हाट्सएप का मैसेज देख लीजिए, व्हाट्सएप खोल कर देख लीजिए और अपने कॉल लिस्ट का हिस्ट्री चेक कर लीजिएगा। वहां पर आप देखेंगे कि आपको प्रॉपर जो ट्विटर कैंपेन वाला पोस्टर था वो भी भेजा गया है, आपको मैसेज भी किया गया है, आपको कॉल भी किया गया, लेकिन इन तीनों मीडियम से जो आपको अप्रोच करने का प्रयास किया गया, आपने किसी का भी रिप्लाई देने का कोशिश नहीं किया है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, समझिए चीजों को बारीकी से समझिएगा तो समझ में आएगा आपको। पहला चीज ये है कि ये कहा जा रहा है कि जो आईटीआई के लोग लड़ रहे हैं वो किसी से पूछे नहीं है। तो किससे पूछा जाए? जिनका आपके पास नंबर अवेलेबल है वो तो आपको अप्रोच कर ही रहे हैं, आपको व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर रहे हैं, आपको कई बार कॉल किए हैं, फिर भी आपका रिप्लाई नहीं आता है। तो वो लोग जो काम है उसको तो आगे बढ़ा रहे हैं, इसमें नो डाउट। दूसरी चीज है कि जब आप आकर ये बोलते हैं कि हम आईटीआई बच्चों के साथ हैं और जो लोग भी इस आईटीआई बच्चों के मदद कर रहे हैं, उनको आगे के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वो जो भी बोलेंगे, जो भी रणनीति तय करेंगे, उनके रणनीति के साथ हम हैं। तो लोग तो यही मान के चल रहा है कि आप बोले तो आप साथ हैं तो हैं, और शुरू से ही हर बात पे जरूर कहीं ना कहीं से आपसे पूछा जा रहा है, लेकिन आपके तरफ से रिप्लाई नहीं आ रही। तो जब आप एक बार सहमति दिए हैं कि चलिए आप लोग करिए, हम आपके साथ हैं, फिर क्यों क्यों ऐसा निकलकर सामने आ रहा? आप मीडिया में आकर बोल रहे हैं कि जो आईटीआई के खासकर जो लोग आज सामने आकर बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं वो हमसे नहीं पूछ रहे हैं। तो इनविटेशन कार्ड की जरूरत क्यों आवश्यकता पड़ रही है? और जो एक बात ये चल रहा है कि जो लोग ग्रुप बनाए हैं, ग्रुप में हमें इनवाइट नहीं किए, बुलाए नहीं। तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि ग्रुप खासकर तो मेरे द्वारा बनाया ही नहीं गया है, और वो जो ग्रुप है वो आईटीआई के टीचर्स जो होते हैं ना, जो आईटीआई के जो यूट्यूबर हिस्से हैं, उन लोगों का ग्रुप है, उसमें हमें सम्मिलित किया गया। वहां भी कुछ बातें होती रहती है, ऐसा कोई ग्रुप टाइप का कुछ भी नहीं है। लेकिन जो एआईटीओ है, ऑल इंडिया टेक्नीशियन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके राष्ट्रीय महासचिव गौरव जयराम जी हैं, वो दिल्ली में इस चीज को लीड कर रहे हैं, वो हैं। और आईटीआई के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं जी लोग हैं, दीपक जी हैं हमारे बिहार से, और कई संगठन लोग साथ में काम कर रहे हैं, बच्चों के साथ में बच्चों को मदद कर रहे हैं कि भाई आपके जो अधिकारों की लड़ाई है उसमें लड़ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आईटीआई कॉलेज भी प्रभावित है। तो सब लोग इसमें काम कर रहे हैं और सब लोग का मत रहता है कि भाई ऐसा किया जाए, ये किया जाए, और आपको इस चीज की सूचना भी दी जाती है कि सर ये ऐसा होने जा रहा है। आप बोलते हैं कि ठीक है जो करिए, आपके साथ में है। तो फिर ऐसा कैसे आप बोल रहे हैं कि हमको पूछा नहीं जा रहा है, हमको बताया नहीं गया?
और जहां छात्र हित की बात आती है ना, कि छात्र हित में कोई फैसला होता है ना, वहां पे सर क्या होता है कि व्यक्तिगत जो समस्या होती है ना, व्यक्तिगत जो प्रॉब्लम है उसको लोग भूल जाता है। वैचारिक मतभेद हमेशा रहता है, किसी न किसी के बीच रहेगा, लेकिन उस वैचारिक मतभेद को सामने लाकर बच्चों के लिए जो हमें काम करना है उसको रोक दिया जाए, या बच्चों की समस्याओं को इग्नोर किया जाए, इस वजह से कि हमें आपके आपके व्यक्तिगत मत सही नहीं है, हम आपके विचार से सहमत नहीं है, और छोटी छोटी चीजों को सामने लाया जाए कि हमसे पूछा नहीं गया, इस तरीके की चीजों को लेकर आप सपोर्ट नहीं करेंगे, बच्चों के भविष्य को छोड़ देंगे, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। और हमें लगता है कि कई ऐसे मुद्दे हैं, मतलब ये ट्यूटर कैंपेन हो, चाहे कई ऐसे मुद्दे होते हैं जो सरकार के सामने रखना होता है, चाहे कई बोर्ड है, मंत्रालय जिसके सामने रखना होता है, तो हम लोगों को भी सोशल मीडिया से पता चलता है कि यहाँ पे ये चीज हो रहा है, गलत है या सही है, उस पर वीडियो आदमी बनाता है और सपोर्ट करता है। आप भी कर सकते थे, आपको तो बताया भी गया था। और छात्रों से मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, ये आईटीआई के जो बच्चे एकजुट हुए ना, इनको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि जब 14 लाख ट्वीट किया गया था, उस समय कोई भी लोग, इन आईटीआई जो टीम है ना, जो आईटीआई के लिए लोग काम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों को अधिकारों को दिलाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, उस समय साथ नहीं थे, फिर भी हम लोगों ने 14 लाख ट्वीट किया था। और इसके बाद जितने भी 10th लेवल के कोचिंग वाले लोग हैं, जो 10th क्लास को पढ़ाते हैं, वैसे हम लोग की दुश्मनी 10th क्लास वालों से नहीं है। मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारे डिमांड जो है केवल टेक्निकल डिपार्टमेंट में डिमांड है और कहीं नहीं है। तो ये जो 10th क्लास के कोचिंग वाले हैं, अभी तक ये तीसरा अटेम्प्ट किए थे, पहला अटेम्प्ट फेल हुआ था, दूसरा फेल हुआ था, तीसरी बार वो लोग 30 मिलियन के आसपास ट्वीट किए थे, जिसमें आईटीआई के बच्चे भी सम्मिलित थे। और इस बात पर सहमति बनी थी कि सीटों की संख्या बढ़ाया जाए, इस पे हम लोग मेहनत करते हैं, इस पे हम क्या करते हैं, एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ते हैं, और आईटीआई लागू कराने के लिए भी हम लोग लड़ेंगे। हमने तो आपका साथ दिया, हमने तो इस बात के लिए ट्विटर कैंपेन कराया कि भाई चलिए 1 लाख भर्ती दिलवा दीजिए, और मैंने ट्वीट भी किया है, आप देख लीजिएगा ट्विटर हैंडल पर ट्वीट, मैंने ट्वीट भी किया था कि 1 लाख भर्ती दो। लेकिन साथ ही साथ ये बात भी हुई थी ना कि आईटीआई को अलग करने का मांग करेंगे, लेकिन जब अलग करने की बात आई कि भाई आईटीआई का सीट अलग कीजिए, इस पे कोई भी सामने नहीं आया। कोई भी का मतलब ऐसा नहीं कि सब लोग नहीं आए, बहुत सारे लोग सामने आए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके मन में पता नहीं क्या गलतफहमियां चल रही है कि हम तो भाई, हमको पूछा ही नहीं गया, जबकि ऐसा नहीं है। तो जब आप बात आया कि भाई आईटीआई के लिए मांग रखी जाए, तो उसमें किसी ने, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सामने नहीं आए, साइड करनी काट लिए, और केवल सहानुभूति के लिए, केवल बच्चों को कि हम आपके साथ है कहने के लिए वीडियो बना दिए, यूट्यूब पे लाइव आ गए, कम्युनिटी में पोस्ट डाल दिए कि हम बस आपके साथ हैं। कहने से सब साथ है, करने के लिए कोई नहीं है। क्योंकि नोटिफिकेशन 28 जनवरी को आया था, 28 दिसंबर को आया था, और आपका जो आईटी हटाने की बात की गई थी 3 जनवरी को की गई थी। उसके बाद आप जरा गौर करिएगा, कोई कोचिंग वाला जो आईटीआई को पढ़ाता है, 10वीं को भी पढ़ाते हैं, सब लोग ये काम करते हैं, लेकिन किसी तरह से कोई इनिशिएटिव लिया गया अभी तक? जो भी कदम उठाया गया वो आईटीआई पढ़ाने वाले टीचर हैं, आईटीआई के कॉलेज के डायरेक्टर लोग हैं, आईटीआई एसोसिएशन है, ये सब लोग मेहनत करके इस चीज पे एक्शन लिया, तब से ये लोग लड़ रहे हैं। लेकिन आईटीआई छात्रों के अधिकारों की बात करने के लिए किसी ने ट्विटर कैंपेन किया? अभी तक किसी ने नहीं किया। और किया जा रहा तो सपोर्ट किसी ने किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया जा रहा है? बहुत सारे लोग तो आकर बोल रहे हैं, सहमति भी दे रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, जो कहेंगे वही होगा, आपके जो भी रणनीति बनाएंगे उसमें मेरा पूरा सपोर्ट है। क्यों नहीं सपोर्ट है? अब क्या हो गया? अब कैसे इनविटेशन कार्ड खोज रहे हैं? तो मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। हम सब लोग को मिलकर ये लड़ाई लड़नी चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई केवल अकेले मेरा नहीं है, ये सभी का है। जितने भी लोग किसी न किसी माध्यम से आईटीआई छात्रों के साथ जुड़े हुए हैं, सब लोगों की लड़ाई है। और कई ऐसे लोग हैं, पटना के ही ऐसे कई लोग हैं जो हमारे एज के बराबर उनका एक्सपीरियंस है, टीचिंग फील्ड में जुड़े हुए हैं। शायद मतलब कहना ही नहीं है, वो इतने सम्मानीय है कि उनका नाम भी लेना हमें नहीं लगता है सही है। लेकिन सर के मुंह से अगर इस तरह के शब्द सुनते हैं कि सर हमें पूछा ही नहीं गया, बताया ही नहीं गया, तो ये गलत है, क्योंकि पूछा गया है, बताया गया है। और मैं मानता हूं कि ठीक है, आप साथ नहीं देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी लोग बोले हैं कि हम साथ देंगे, फिर भी वो पीछे हट रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं,
और हमें आज भी आपका जरूरत है। अगर आप ऐसा महसूस करते हैं, अगर आपको लगता है कि आईटीआई बच्चों को साथ देना चाहिए, आईटीआई बच्चे आपके पास पढ़ाई करते हैं, आईटीआई बच्चे से आपकी भी जो कोचिंग क्लासेस चलती है, आईटीआई के बैच आपके यहाँ भी चलता है, तो नैतिकता यही है कि आप भी इस लड़ाई में आगे आइए, आप ही इसे लीड करिए। क्या जरूरत है हमें आगे आने का? आप ही आगे आइए, आप ही सब कुछ कीजिए। किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? 30 लाख ट्वीट करने में आप किसी का तो राय नहीं लेते हैं, आप आगे आ जाते हैं, आप लीड करते हैं, सब चीज आप करने लगते हैं। लेकिन जहां बात आती है कि आईटीआई के लिए लड़ाई लड़िए लड़िए, तो आईटीआई के लोग ही जिम्मेवार हैं, आपको भी तो आना चाहिए। आप ही आगे करिए, पीछे पीछे हम करते हैं, हमको तो पूछने की आवश्यकता नहीं है। आप पोस्टर, बैनर, ट्विटर या वीडियो के माध्यम से जो भी आईटीआई बच्चों के लिए निर्णय लीजिएगा कि हम ये करने जा रहे हैं, हमें फोन मत करिए, हमें मैसेज मत करिए, हम स्वतः आपके साथ हो जाएंगे। चाहे 10वीं वालों की बात करिए, क्या 10वीं वाले बच्चों के लिए जो ट्वीट हुआ था, हमें कोई कॉल मैसेज किया था क्या? कुछ नहीं किया गया था के साथ में। मतलब इसके लिए कोई रूठने वाली बात है? बस की बात हम करेंगे, व्यक्तिगत चीजें होगा वो देखेंगे बाद में। बात सही है। और एक ग्रुप है जो बहुत सारे टीचर्स उसमें जुड़े हैं, पूरे देश के टीचर जुड़े, हम भी उसमें जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके एडमिन हम नहीं है, तो हमारी अथॉरिटी नहीं बनती है कि हम उसमें जाकर कुछ भी पोस्ट कर दे, क्योंकि उसमें मैक्सिमम जो लोग हैं वो हमें लगता है कि आईटीआई से बहुत कम लोग ऐसा संबंध रखते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो ग्रुप एडमिन है वो डिसाइड करते हैं, वो सभापति हैं, वो उस ग्रुप के सम्मानीय माननीय है, हम उनका भी सम्मान करते हैं, उनके सम्मान में हम कुछ वहां नहीं लिख पाते हैं। हमें लगता है लिखेंगे तो वहां पे लगता है कि हम हैं और अकेले पड़ जाते हैं, कोई रिप्लाई नहीं करता, और अभद्र तरीके से लोग वहां पे कमेंट करने लगते हैं। शिक्षक हैं, कई शिक्षक इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं कि हमें लगता है कि वहां पे जाकर इस चीज को करना कहीं ना कहीं खुद के भी सम्मान को ठेस पहुंचाने योग्य होता है, इसीलिए हम वहां छेड़छाड़ नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि अलाउ नहीं है, करना अलाउ है, लेकिन वहां पे हमारी संख्या नहीं है, और बहुत सारे लोग हैं जो वहां पे इस चीज को नहीं चाहते हैं। तो ग्रुप के जो मर्यादा है ना, उसको बचाए रखना काफी जरूरी होता है, कि नहीं कि ग्रुप में जुड़े, ग्रुप के मर्यादा का यूं खत्म कर दिए, ये सही नहीं होता है, इसीलिए ये चीजें नहीं होती है। लेकिन अब अगली बार जो भी चीज होगा, हम ये बात क्लियर कर देते हैं कि अगली बार जो भी चीजें होंगी उसमें हम बच्चों से कॉल करवा देंगे, हम खुद कॉल करेंगे, हम तो कर करके परेशान हो गए, और भी जो टीम के मेंबर लोग हैं और भी लोग जो हैं उन लोगों से भी हम कॉल करा देंगे पूरा। हम तो इनविटेशन कार्ड छपवा कर भी भेजवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जिस तरह से सहूलियत हो आप जरूर सूचित करिएगा, नहीं भी करेंगे तो हम आपके तक अप्रोच करने का प्रयास करेंगे। लेकिन आज पता चल गया है कि आईटीआई के बच्चों के साथ बहुत कम लोग हैं, बहुत सारे लोग केवल वीडियो बनाकर बच्चों की सहानुभूति के लिए आए हैं और चले गए हैं, और बच्चे इस बात को समझ रहे हैं। मुझे लगता है कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कौन साथ है कौन साथ नहीं है। बाकी आप डिसाइड करिए, बच्चे डिसाइड करेंगे, हम तो पीछे नहीं हटेंगे, अंतिम दिन तक लड़ेंगे, आपके साथ हैं जिस भी तरीके से। अगर हमारे शरीर में अंतिम दिन तक सांस चल रही है तो हम आपके साथ हैं, इसमें शंका करने वाली कोई बात नहीं है। और छात्र हित में चाहे 10वीं की बात हो चाहे किसी भी तरीके की बात हो, कभी भी जरूरत पड़े हमें किसी की पूछने की आवश्यकता नहीं है, हम स्वतः आपके साथ शामिल रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस हमारी विचारधारा मिलनी चाहिए कि हम आपके साथ होना चाहते हैं, मतलब उस तरह से ऐसी चीजें कि वो सही हो तो हम आपके साथ हैं, पूछने की आवश्यकता नहीं है। बाकी लोगों की अपना अपना विचार है, व्यक्तिगत राय है, सब लोग अपना राय देते हैं, हम भी रख रहे थे। बाकी अगर कुछ ऐसा बोला गया उसके लिए हम माफी चाहते हैं, क्योंकि कई ऐसे सम्मानित शिक्षक हैं जिनका मैं खुद पर्सनली सम्मान करता हूं, मैं नहीं चाहता हूं कि उनके सम्मान को ठेस पहुंचे। फिर भी जो बातें हमें लगी थी हम आपको बता दिए, और बाकी आपसे भी माफी चाहते हैं जो हमारे गुरुजन हैं, जो बड़े हैं, कि आप साथ नहीं है, इस बात का आज प्रमाण मिल चुका है, और आप केवल दिखावा कर रहे हैं, इस बात का भी प्रमाण हमें मिल गया है। बाकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अकेले हों चाहे हाँ सब लोग साथ हैं, लड़ाई तो लड़नी है, आगे जानी है। और मुझे लगता है कि सब लोग साथ आएंगे, एक दिन जरूर आएंगे। एक दिन आपको भी ये महसूस होगा कि कहीं ना कहीं बच्चों का हित का नुकसान हो रहा है, आपको भी नींद जरूर नहीं आएगा, क्योंकि बच्चे तड़प रहे हैं, इनकी तड़प को, इनके पुकार को जरूर आप सुनेंगे, सब लोग साथ आएंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है। जिस तरह से हम 1 लाख में आपके शामिल हुए थे, आप भी आईटीआई के बच्चों के साथ शामिल होंगे, मुझे पूरा भरोसा है। और हम लोग व्यक्तिगत दुश्मनी छोड़कर इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे, मुझे इस बात का पूरा भरोसा है। बाकी सर आप देख लीजिए, बच्चे आप देख लीजिए, हम आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।